बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। PSL 6 तो अब मुलतवी हो चुकी है, लेकिन PSL 6 के हवाले से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ्रेंचाइज़ पर ये मलबा डाल रहा है और फ्रेंचाइज़ जो है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर से नाकाम रहा। कल हमने लाहौर कलंदर्स के जो उनके ओनर हैं उनमें से एक बल्कि मैनेजर टीम के समीन राना को ऑनलाइन लिया और उनसे भी बात की, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल इजलास भी हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और इस अहम इजलास में क्या फ़ैसले हुए, सवाल ये पैदा होता है एहसान मानी साहब का है वो नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारी बातें कि जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। सुना है कि एक शख्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और सारा मलबा उस पर डाल के गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी बनाकर उनको फारिग किया जा रहा है, और ये वही हैं जिनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड रवानगी से कबल PCB के एक डायरेक्टर के साथ तू मैमो हुई थी और उस वक्त इन्होंने इस्तीफ़ा देने की धमकी भी दी थी। बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में, और आज के शो में हमारे मेहमान हैं स्पोर्ट्स एंकर, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम स्कोर के नाम से करते हैं और मुख्तलिफ ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से याया की बड़ी गहरी निगाह। आज इनसे बहुत सारी अंदर की भी चीज़ें जानते हैं। आपने इनको देखा होगा डगआउट के बराबर में भी ये बैठे हुए नज़र आए थे, और वो जब वहाँ ओनर्स बैठे हुए थे, लेकिन इनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म है, आज इनसे पूछेंगे। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको अपना टेलीफोन नंबर भी बता देते हैं कि अगर आप कॉल करके हमसे और याया हुसैनी से बात करना चाहें तो 021 डायल करके 35803817 पर आप हम कॉल करके बात कर सकते हैं, और ये नंबर आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्क्रीन पर भी नज़र आता रहेगा। इससे पहले कि याया से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं छोटा सा, और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। PSL 6 के मुलतवी होने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने मई में मैचेस कराने की तजवीज पेश की गई है, लेकिन फ्रेंचाइजीज से तबादला ख्याल के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मई में PSL के मैचेस कराए जाते हैं तो बेशतर गैर मुल्की क्रिकेटर्स IPL में हिस्सा ले रहे होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हर फ्रेंचाइज में 3 गैर मुल्की क्रिकेटर्स को शामिल करने की लाजमी शर्त को खत्म करने की तजवीज है। इसके अलावा क्रिकेटर्स के लिए 10 दिन का करंतना लाजमी करार दिया जाएगा और बायोसिक्योर बबल के हवाले से गैर मुल्की कंपनी की खिदमात हासिल की जाएंगी, जिसके जरिए बायोसिक्योर बबल बनाया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी जल्द ही फ्रेंचाइजीज के मालकान के साथ एक मीटिंग करेंगे और कोशिश की जा रही है कि जो दस्तयाब फंड्स हैं उन्हीं में PSL 6 को खत्म कराया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई है जो PSL 6 के मुलतवी होने के हवाले से जिम्मेदारान का तयन कर सके। बाखबर जराये का कहना है कि सारी जिम्मेदारी PCB के डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर सुहेल सलीम पर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर PCB के प्रोजेक्ट हेड बाबर हामिद को बचाया जा सके। अभी तक तो तहकीकाती कमेटी नहीं बनाई गई, जब तहकीकाती कमेटी बनेगी तो सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये से खासी नाला हैं। जी, पैकेज आपने देखा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं याया हुसैनी से। याया, इस पूरी सूरत हाल को आप किस तनाजुर में देखते हैं? पहले फ्रेंचाइजीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ अदालत में चली गई, फिर अदालत ने कहा आपस में मामला तय करें। फ्रेंचाइजीज खुश नहीं है, ख़ास तौर पर अगर 3 फ्रेंचाइजीज को देखें आप, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, उनके मालकान खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी पर चूँकि इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा तो वो पेशावर ज़ल्मी ने इतनी ज़्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इतनी ज़्यादा सरगर्म नहीं रही, और मुल्तान सुल्तान खामोश है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इकबाल बेग साहब, वसीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और अगर ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लागू की जाए तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया जो फ्रेंचाइजीज के साथ रहा और लचक का मुजाहरा नहीं किया गया, मामला कोर्ट तक चले गए, तो मेरा ख्याल है कि अब फ्रेंचाइजीज को मौका मिला फ्रंट फुट पर आकर खेलने का, तो उन्होंने छक्के चौके लगाने से गुरेज नहीं किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस कमज़ोर पिच पर उन्होंने रन्स बटोरने का मौका, स्कोर सेटिंग करने का मौका जो है ज़ाया नहीं किया। लेकिन अब मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के बारे में सोचने का वक्त है, इस लीग के बारे में सोचने का वक्त है, और दोनों स्टेक होल्डर्स को विदाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विदाउट इन फ्रेंचाइजीज़ के मामला आगे बढ़ नहीं सकते। जो आपने अपनी रिपोर्ट में चीज़ों को मेंशन किया,
मंडे को ये प्रपोजल जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और मंडे को जो है इसके ऊपर गुफ्त शनीद होगी। फ्रेंचाइजेज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है इसको लेकर बैठेंगे। जहाँ तक आपने बात की मलबा गिराने की, तो मेरा ख्याल है मलबा गिराने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि डॉक्टर सोहेल सलीम खुद स्टेप डाउन कर जाएंगे। इससे पहले भी आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था जब मामला ख़राब हुए थे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पावर कॉरिडोर में मुझे जो इस वक्त फीलिंग है, मेरी जो इत्तलात है कि इस वक्त आपस में भी बहुत ज़्यादा चपखलिश पाई जाती है, बाहमी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो PSL का एपिसोड हुआ है जहाँ पर हल्ला बोल वाली सिचुएशन थी, हल्ला शीरी वाली सिचुएशन थी, अटैक हुआ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ग्रुप्स जो हैं वो जो बिल्कुल साइड में लगे हुए थे उन्होंने सारी चीज़ों का भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाया। हो गए वो। एब्सोल्युटली। तो वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस सारे गेम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी मैनेजमेंट जो है एक्सपोज हो गई। जो पेशेवराना लोग जो लंबी तनख्वाहों पर, बड़ी तनख्वाहों पर, जिस पर हम बात करते रहे, आप बात करते रहे, लोग कहते रहे कि यार ये क्या बातें आप करते हैं तनख्वाहों की, आने चाहिए, बिल्कुल पेशेवराना लोग आने चाहिए, डिलीवर भी तो करें ना। डिलीवर नहीं हो पा रहा। एक और चीज़ है यार, बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने खुद भी SOPs का ख्याल नहीं किया। अगरचे वो बायो सिक्योर बबल में कुछ ऑफिशियल्स नहीं थे, उन्होंने भी SOPs का ख्याल नहीं किया। आप भी थे नेशनल स्टेडियम कराची में, मैं भी था, मैंने भी देखा PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल सेल्फियां बनवा रहे थे, मेहमानों को एंटरटेन कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के सरबराह सलीम यूसुफ साहब अपने अहले खाना के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी की रुकन, विमेन की चीफ सेलेक्टर, क्रिकेट कमेंटेटर और उसके अलावा एक और हैसियत से वो काम करती हैं, तो वो अपनी फैमिली को एंटरटेन करी। तो आप नहीं समझते कि अगर एग्जाम्पल घर से ही सेट होनी चाहिए था, अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो फिर उंगलियां तो उठेंगी आपकी तरफ। इकबाल बेग साहब, बड़ा वसी तजुर्बा है आपका, मैं कंट्रडिक्ट नहीं करूंगा आपको, लेकिन जिस जगह पर उरूज मुमताज़ ने अपनी फैमिली को एंटरटेन किया या बाकी चीज़ों की आप बात करें, इस बात से मैं 100% आपकी इत्तेफाक करूंगा। जब मैं डग आउट में बैठा हुआ था लाहौर कलंदर के, तो वहाँ पर जब भी कैमरा आता था वो हमें पहले बता देते थे कि जी आप मास्क लगा लें। तो और जब मास्क नहीं लगाते थे तो वो वहाँ पर कैमरा नहीं दिखाते थे, आपको पहले से अलर्ट कर देते थे। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर देखा गया डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान अपने अहबाब के साथ ऊपर गैलरी में बैठे हुए हैं, उनको कैमरा किस तरह दिखा रहा था। तो यानी मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस फ्रेंचाइज के साथ उनका और रवैया है, इस फ्रेंचाइज के साथ उनका और रवैया है, इस फ्रेंचाइज के ज़रा आगे तक ताल्लुकात हैं तो उनके हवाले से आप मसलियत से काम ले रहे हैं। ये फ्रेंचाइज आपकी बातों को मानती है, भाई सबको आपको एक तरीके से लेकर चलना होगा। दूसरी जो आपने बात की कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से, तो मेरा ख्याल इकबाल बेग साहब, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा था कि अगर ये कोविड पॉजिटिव टेस्ट हमारे अपने लोकल खिलाड़ियों के आते तो ये मामला तब भी ऐसा ही चलता रहता। लेकिन जब गैर मुल्की खिलाड़ियों की कोविड टेस्ट आए, आपको उसको बताना पड़ा, उसके बाद एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और उसके बाद आपको चीज़ों को हैंडल करने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त जो पैनिक बटन दबाए इकबाल बेग साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने मुस्तकबिल में न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को अक्टूबर 2021 से पहले होस्ट करना है, और वो उसी सूरत में पाकिस्तान आएंगे जब आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि PSL आपने बायो सिक्योर बबल में करा दिया, वरना वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और चीज़ के जो जिस तरह बायो सिक्योर बबल की बात कर रहे हैं, आपने कहा कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ रवैया डिफरेंट था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान तो खुद आकर क्लियर कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके ओनर जो थे वो 3 दिन क्वारंटीन में थे और फिर वो अपने मिले और कोई बायो सिक्योर बबल को नहीं हुआ। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स की टीम कोई आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक बस में बैठी रही, तो कहाँ थे PCB के जो प्रोजेक्ट हेड बाबर हामिद साहब? क्या वो बातचीत नहीं कर सकते थे? और फिर अचानक ही बाद लोग तो ये कहते हैं वल्लाह आलम के कोई फ़ोन आया, अचानक ही PCB ने कहा कि जी हमने उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली है, वो जा सकते हैं। या फिर PCB ने इसलिए ये कदम उठाया कि कहीं लीग को नुकसान ना पहुँचे अगर उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। आप समझते हैं PCB को एक जिम्मेदाराना और सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए था अगर इस तरह के मामला था? देखिए इकबाल बेग साहब, जब पैराशूट से लोग लैंड करेंगे,
जब पर्चियों के ऊपर लोग आएंगे, जब मसलिहत पसंदी से काम होंगे, तो जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फिर आपको दूसरों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर कोई आपको मसल दिखाएगा वहाँ पर फिर आपको सर झुकाना पड़ेगा। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि ये कल्चर का फेलियर है, क्योंकि ये अगर बायलैटरल सीरीज होती तो मेरा ख्याल है तब भी यहाँ पर कुछ होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती नहीं, आपको कोई मसल दिखाने के लिए आता नहीं। से ज्यादा लेकिन यहाँ पर ये होना था इकबाल बेग साहब। इसको आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तरफ फेलियर तो कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतजामी तौर पर मुकम्मल नाकामी अपनी जगह है, लेकिन आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पर जो कल्चर का आगाज़ है, जो वीआईपी कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट में या पाकिस्तान में, उसने इस तमाम सूरत हाल को डैमेज किया। अब आप गैर मुल्की कंपनी को लेकर आ रहे हैं, देखिए गैर मुल्की कंपनी को पहले एसओपीज अपने जो है शो करने पड़ेंगे और डेफिनेटली वो कह देंगे कि जी अगर ये आप कर रहे हैं तो ठीक है, ये आप कर रहे हैं तो नहीं ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके जेब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि क्या गैर मुल्की कंपनी को अगर लाना था तो पहले क्यों नहीं लाए थे। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, गुजर चुका है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी के साथ शो में एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मुस्तकबिल क्या होगा। मुलतवी तो हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग 6, और जो खबरें आ रही हैं कि मई में प्लान कर रहे हैं, मई में है या फिर सितंबर में भी मौका मिल सकता है वर्ल्ड T20 से पहले, या फिर नवंबर में। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मई के ऑप्शंस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद मई में हो जाए। लेकिन मई में कड़ाकेदार गर्मी पड़ती है तो कैसे होगा। बाद लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या फ्रेंचाइजेज ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लिया गया है। याया हुसैनी कह रहे हैं कि पीर को मुलाकात करेंगे पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी साहब कि आया क्या फ्रेंचाइजेस का क्या मौक़िफ़ है। हम फ्रेंचाइजेस का मौक़िफ़ कल आपको एक फ्रेंचाइज़ का सुनवा चुके हैं, आज हम दूसरी फ्रेंचाइज़ के ओनर से भी बात करेंगे और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी फ्रेंचाइजेस हमारे लिए बराबर हैं। या मुख्तसरन बताइए कि आप समझते हैं कि मीटिंग में कोई बात तय हो जाएगी। देखिए और उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जिस तरह मई जून की बात करें, क्योंकि यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक विंडो है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वे की सीरीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास आगे विंडो है नहीं। इंग्लैंड जब आप वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, वहीं से हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ के लिए ट्रैवल कर जाएगी, फिर आपके पास वक्त होगा नहीं। तो जिम्बाब्वे की जो टेस्ट सीरीज़ है या जिम्बाब्वे की जो T20 सीरीज़ है या वनडे सीरीज़ है, वो ना तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट है, वो ना ही वर्ल्ड कप 2023 का पार्ट है। तो वो सीरीज़ आप उनके साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो साउथ अफ्रीका जाएंगे ना। साउथ अफ्रीका को आप कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं कर सकते कि वो वर्ल्ड कप 2023 का क्वालिफाइंग राउंड का हिस्सा है। लेकिन जिम्बाब्वे के साथ आप ये डील कर सकते हैं कि हम पहले वाइट बॉल क्रिकेट खेल लेते हैं, टेस्ट के लिए बाद में आ जाएंगे। ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप टेस्ट टीम के साथ उन लड़कों को एसोसिएट कर दें जो कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेल रहे। तो आप नहीं समझते कि मई के महीने में अगर ये कराते हैं तो गर्मी भी होगी, दूसरे आईपीएल अप्रैल से मई तक जाएगी, तो आईपीएल में भी तो कुछ प्लेयर्स बिजी होंगे कि नहीं होंगे। देखिए इकबाल बेग साहब, अब आपके पास ऑप्शन है नहीं, आगे कुआं है पीछे खाई है। आप चाहे C कैटेगरी के प्लेयर लेकर आए, चाहे 4 कैटेगरी के प्लेयर लेकर आना है, लेकर आना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर साहब ने। नदीम उमर साहब की बड़ी कोशिशें शामिल हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करने में। 2 मरतबा इनकी टीम जो है फाइनल खेली है और फिर 2019 में चैंपियन बनी थी। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलामुअलैकुम इकबाल भाई, याया भाई बैठे हैं, उनको भी बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई। नदीम भाई कैसे देखते हैं अभी जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि पीर को, याया भी बता रहे हैं कि पीर को शायद पीसीबी के चेयरमैन जो है एहसान मानी साहब वो फ्रेंचाइजेस के साथ बात करेंगे और किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक होने की कोशिश करेंगे। ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। फ्रेंचाइजेस कहती हैं कि पीसीबी की गलती थी, पीसीबी कहती है फ्रेंचाइजेस की। आखिर ये ब्रांड है पाकिस्तान का, और आप लोगों ने जब ये ख़रीदी थी कोयटा ग्लैडिएटर नदीम भाई, तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड बन जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इकबाल भाई, असल चीज़ ये कि वो गलती किसकी थी और ये थी कौन, अब ये ब्लेम गेम शुरू हो गया है। लेकिन असल चीज़ को तो भूले जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक इमेज खराब हो रहा है या खराब हो गया, वो जो है चलें। मैं तो ये समझता हूँ अगर आप 100 का वो लेना हिस्सा, तो 90% आई थिंक बोर्ड ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं।
और चलें 10% आप हमारे हिस्से में डाल दीजिए। बट ये कि असल चीज होती है जो गवर्निंग बॉडी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन में ग्राउंड में अपने वास्ते को, अपने पोते को लेके नहीं जा सकता। तो वहां तक तो हमारा चलता है कि हम आधे आधे घंटे वहाँ खड़े रहते हैं कि भाई इनका पोता है, इसका कार्ड किधर है, ये किधर है। तो जब एक इतनी बड़ी चीज होनी थी, हम अभी लंका लीग खेल के आए, मैं तो नहीं गया था लेकिन हमारे सब लोग वहाँ गए थे। कोई एक केस आया, सोहेल तनवीर, उनको उन्होंने 14 दिन क्वारंटीन में रखा। सही। ये 3 दिन का जो एक वो था क्वारंटीन पीरियड, ये भी सही नहीं था। आपके जो मैनिफेस्ट होते हैं ना, जितनी भी चीजें आती हैं वो 6 दिन लगते हैं कम से कम। सही। तो आपको क्वारंटीन पीरियड 3 दिन, ये भी गलत था। मैं, क्योंकि आपको पता है हालात ऐसे थे, हमारे यहाँ कोरोना हुआ था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं इन टच नहीं रहा काफी चीजों से। मैंने ये पूछा कि जी असल में ये बताइए कि आपने पूरा होटल बुक कर लिया? मुझे ये था पूरा होटल बुक हो गया, डील हो जाएगा। आजम खान ने मुझे बताया, हमारे मैनेजर, के जी वो तो क्लोज बुक हुए हैं। तो बस मैंने उधर ही समझ गया कि अब ये बायो सिक्योर बबल जैसी कोई चीज है नहीं। तो आप अगर ब्लेम किसी को भी दें, हो गया ये काम, अब मैं ये फिर जाऊंगा चीजों में तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, किस तरह इस चीज को आगे लेके जाएं और इससे सबक क्या सीखा। तो सबक सीख लें तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि जैसा भी आपने भी कहा, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। अब ये ब्रांड बन गया है तो इसको संभालना भी चाहिए हम सबको मिलके। तो अब मेरी तो कुछ तजवीज़ें हैं, जैसे आपने कहा चेयरमैन साहब से जब बात होगी, तो मेरी एक आइडिया है, आई डोंट नो, वो मैंने फ्लोट भी कर रहा हूँ कि जो साउथ अफ्रीकन सीरीज है वो आप कैंसिल कर दें भाई। अच्छा। कैंसिल करके आप PSL कराएं, आपको बताएंगे कि हमारे घर में आग लग गई, ऐसा मसला हो गया, ये चीजें ऐसी हैं, अब विंडो हमारे पास है नहीं, अभी गर्मी आ जाएगी, आगे हालात कैसे होंगे, तो इसको किसी ना किसी तरह पूरा कराना है। दूसरा ये कि अगर प्लेयर्स, हमारे तो सारे प्लेयर्स कह रहे हैं वापस आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, और भी प्लेयर्स आ जाएंगे, आप रीड्राफ्ट करा लें, बट इसको हमें मुकम्मल करना चाहिए विद इन दिस पीरियड, 1-2 महीने के अंदर अंदर। सही। ठीक है नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे PSL के मुलतवी होने के हवाले से, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी के साथ शो में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की एक मकबूल फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर साहब से। जिस तरह याया और हम डिस्कस कर रहे थे, हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा, पैकेज में बताया कि कुर्बानी का बकरा किसी को बनाया जाएगा, तो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। अभी आपने टिकट देखा होगा एक्सप्रेस न्यूज़ पर कि डॉक्टर सुहेल सलीम जो PCB के डायरेक्टर मेडिकल हैं, वो अपने ओहदे से मुस्तैफ़ी हो गए। अभी तो इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई। या अगर सारा इल्ज़ाम डॉक्टर सुहेल सलीम ने सारी बुराई की है, तो फिर बाकी लोग क्यों मुबर्रा हैं? नदीम खान भी उसमें शामिल थे, उस टेक्निकल कमेटी में। उस टेक्निकल कमेटी में उरूज मुमताज़ भी शामिल थी, एक लॉयर भी शामिल थे। तो डॉक्टर सुहेल सलीम के मुस्तैफ़ी होने को आप समझते हैं कि वही जिम्मेदार करार पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस्तीफ़ा दे दो, या दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? इकबाल बेग साहब, उनका जो ओहदा था, डेजिग्नेशन था उनका डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेस। और जो आपने बात की कि किसी न किसी को जो है वो किसी के गले में घंटी बांधी जा रही है, तो पावर कॉरिडोर में तो आपको पता है कि जब शॉट लगते हैं तो जिसकी पतली गर्दन होती है वो फंस जाता है। तो इससे पहले भी डॉक्टर सोहेल सलीम जो थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड के दौरे से पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिस पर वो घर चले गए थे और जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरे में भी वो टीम के साथ थे और इंग्लैंड के दौरे में भी वो टीम के साथ थे। और अब उनको हटाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि एक और कियोस क्रिएट हो जाएगा, एक और वैक्यूम आ जाएगा। क्या PCB मुबर्रा हो जाएगा कि उनको हटा दिया, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? नहीं, उन्होंने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया ना, उन्होंने तो खुद स्टेप डाउन कर दिया। उन्होंने तो आपको मौका ही नहीं दिया कि आप इंक्वायरी करें, कुछ करें। हाँ, तो इंक्वायरी कमेटी बनी नहीं, और इसका मतलब कि अंदर खाने कुछ चल रहा था। और उसके बाद डॉक्टर सोहेल सलीम का इस तरह अपने आप को अलग कर लेना, बजाय इसके कि आप उनके ऊपर मलबा रखते, टोकरा रखते सारी कोताहियों का, सारी खामियों का, और वो अपने आप को निकाल कर चले गए। तो अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह भी नदीम उमर साहब मौजूद थे, ये सारी चीज़ें ब्लेम गेम तो चलते रहेंगे। इसमें एहसान मानी साहब का नाम आएगा, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी का नाम आएगा, आपने जिस तरह बताया टेक्निकल कमेटी के हेड, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नदीम, प्रोजेक्ट हेड का नाम नहीं आएगा, बाबर हामिद सबका नाम आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सबको मोरल इल्जाम ठहराएंगे, लेकिन मसला इस वक्त ये नहीं है इकबाल बेग साहब।
मसला इस वक्त यह है कि क्या आप इसको साउंड एंड सिक्योर मुनक्किद करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अभी नदीम उमर साहब ने जो सजेशन दी, मैं थोड़ी देर पहले आपसे वो बात कर चुका हूँ। साउथ अफ्रीका की सीरीज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। अगर जिम्बाब्वे के साथ आपने सीरीज खेलना है तो फिर वो 2 हिस्सों में हो सकती है। जिस तरह हम न्यूजीलैंड में अभी सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड अगले साल दोबारा खेलने के लिए आएगी, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके बहुत सारे खिलाड़ी हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो इस वक्त PSL नहीं खेलते। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है इकबाल बेग साहब, वो ये है कि माजी में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजी थी, वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको पेमेंट करती थी, आपको जो है वो एडवांस चेक देती थी। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ आपके इस प्रोग्राम में, कि आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको, चेक जो है वो पोस्ट डेटेड चेक दिए हुए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में इस वक्त कुछ भी नहीं है, सारा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है इस वक्त। कैसे कर रहा है या जो कोविड टेस्ट हुए कल, लाहौर कर्नल्स के जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि उसका सारा खर्चा तो फ्रेंचाइजीज बर्दाश्त कर रही थी। इकबाल बेग साहब, जो मैंने आपसे कहा कि पोस्ट डेटेड चेक, जो एडवांस चेक थे वो इस वक्त पोस्ट डेटेड दिए गए हैं, वो फुल पेमेंट नहीं की गई। बाकी जो होटल में ठहराना, जो ट्रैवलिंग है, जो खिलाड़ियों के पैसे हैं, लेकिन खिलाड़ियों को तो 50% पेमेंट हो चुकी है, वो ये फ्रेंचाइजीज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रही हैं। अब आप किसी और कंपनी को हायर करेंगे बायोसिक्योर बबल क्रिएट करने के लिए, चाहे वो टेंडर करें। IPL में जो कंपनी थी वो कंपनी तो नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद ये खर्चा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजीज की जेबों पर पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सलीम को हटाना कहीं बाबर हामिद को बचाने के लिए तो नहीं सरगर्मी शुरू हो गई? क्योंकि वो आपको पता है कि वो किस तरीके से आए, डायरेक्टर कमर्शियल आए, वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी आपको याद होगा वाबस्ता थे, एक मल्टी नेशनल कंपनी में भी काम करते थे, एकदम से आ गए। आप जो कहते हैं ना पैराशूटर्स, तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था, वो आए, डायरेक्टर कमर्शियल बने। फिर उसके बाद शोएब नवीद और उनके दरमियान सर जंग शुरू हुई। शोएब नवीद जो थे वो रिज़ाइन करके चले गए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो मानी साहब के बड़ा करीब हो रहे थे, ये पसंद नहीं था बाबर हामिद साहब को। फिर बाबर हामिद साहब प्रोजेक्ट हेड भी बन गए, उनका साथ दे रहे हैं इमरान अहमद ख़ान। इमरान अहमद ख़ान जो PSL पहले भी नजम सिटी के दौर में जो भी आता है वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। आप समझते हैं बाबर हामिद को बचाने के लिए सरगर्म हो गए लोग? देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जवाब दिया उस सवाल का, जब कहा गया कि जी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसके साथ लोग मेकअप कर रहे थे, उन्होंने कहा देखें वो बायोसिक्योर बबल का पार्ट थे। उन्होंने उसको जवाब दिया, क्लैरिफाई किया। उसके बाद जो अब मसला ये आ रहा है कि वो बोलेंगे भाई इंतजामिया, अगर आप गलतियों की बात करते हैं, ठीक है पैसे खर्च हो गए। कुछ फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं कि यार आपने टर्की में जो है ओपनिंग सेरेमनी रिकॉर्ड कर ली, इससे बेहतर ये पैसे यहाँ खर्च कर देते। ये तो हर दफ़ा का रोना रोना चलता रहा है। लेकिन बाबर हमीद ये कहेंगे कि जी मैंने साउंड एंड सिक्योर आपको ओपनिंग सेरेमनी रिकॉर्डेड ही सही करके दे दी, पैसे ही खर्च हुए। पिछली दफा तो 22 करोड़ जब यहाँ पर हुई थी, 22 करोड़ खर्च हुए थे। वो जितने भी खर्च हुए वो बोलेंगे मैंने आपको करके दे दी। अब जो सबसे बड़ा सवाल इधर ये आ रहा है कि ये फ्रेंचाइज जो मामला इस वक्त उठा रही है, अभी नदीम उमर साहब भी कह रहे थे, सबसे बड़ा ब्लंडर कहाँ हुआ? बायोसिक्योर बबल में हुआ। तो बायोसिक्योर बबल को मेडिकल ने देखना था, तो डॉक्टर नहीं, प्रोजेक्ट हेड की नजर नहीं होती बायोसिक्योर। मतलब एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, सब मेरे अंडर आते हैं, बायोसिक्योर बबल भी उसी में आता है, तो प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी बनती है। प्रोजेक्ट हेड अगर आप प्रोजेक्ट हेड की बात करते हैं तो बराह रास्त आंसरेबल तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मानी साहब कहीं एहसान मानी साहब जो लाहौर में बैठे हुए हैं, और इंग्लैंड में तो नहीं, क्योंकि वसीम खान साहब इधर थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे, तो इतनी जल्दी आना मुमकिन भी नहीं था। एकदम आपको पता है पैराशूट खुल गए, सारी चीज़ों को आपने फेस करना पड़ गया। तो की प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम खान ने, लेकिन एहसान मानी साहब अब आप ये कह लेंगे जो दूसरी बैकडोर डिप्लोमेसी है उसके लिए माहौल बना है। अच्छा, लेकिन वसीम खान को आप चाहे हम उनकी लाख मुखालफत करने क्रेडिट तो दें कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो आप क्या समझते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेस सेविंग की कोशिश की गई? देखिए इकबाल बेग साहब, वसीम खान अगर आप ये कहें हवाइयाँ उड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे बाउंसर उनको झेलने पड़े। आप अभी यहाँ पर बाबर हामिद को डिस्कस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसे कोई बाउंसर नहीं हुआ है बाबर हामिद को। क्या आपकी इंतजामी जिम्मेदारी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डॉक्टर सलीम से कोई सवाल ही नहीं हुआ, हालांकि असल सवालों के जवाब तो डॉक्टर सलीम को करना चाहिए थे। अगर आप वसीम खान से कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि आपको पता था ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एवरीवन नोस कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन उन्होंने पावर डेलीगेट की हुई थी कि भाई ये बंदा ये देख रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं चला डॉक्टर सोहेल सलीम। अब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर मलबा गिला दिया गया, तो डॉक्टर सलीम को अपनी आके इस पोजीशन को वाजे करना चाहिए। एक लंबे अरसे से वो पाकिस्तान क्रिकेट 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया उन्हें, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बताएं कि भाई कहाँ पर उनको हर्डल्स आ रही थी, कहाँ पर ये नहीं हो सका। देखें जो फ्रेंचाइज का मामला था कि भाई फ्रेंचाइज ओनर 2 खिलाड़ियों से मिल गए, वो खबर भी तो बाहर आई ना। अगर उस खबर को दबा दिया जाता और अब वो बाहर आती, तो अब आपको पता है क्या कियोस्क क्रिएट होता। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। एजाज हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे PSL के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।
सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याह्या हुसैनी के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम पीएसएल के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी जो खबर आई है वो ये कि भारत ने क्वालिफाई कर लिया है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए और 18 से 22 जून तक ये फाइनल मैच लॉर्ड्स में भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन हम याह्या से पहले एक सवाल करें और फिर उसके बाद हम जो वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी को ऑनलाइन लेंगे। याह्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के बाउंसर्स क्यों नहीं हुए? क्या इमरजेंसी में अरेंज हुई थी या फ्रेंडली प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल थे। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ये डिसाइड कर चुका था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2, सवा 2 या 3 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो है वो सारे कनस्तर के ढक्कन खुल चुके थे और हर तरफ से गोलाबारी हो रही थी। और गोलाबारी तो अभी भी हो रही है, जिस तरह नदीम उमर साहब बात करके गए। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि भाई हमें इस ब्रांड को जो है अब वो सेफ़ एंड साउंड करना है, सिक्योर करना है। लेकिन वो जो उन्होंने अभी सजेशन दी है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको मानता है नहीं मानता, मेरे ख्याल में मसल शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलतियाँ की हैं, उनको इन फ्रेंचाइजेस को जो है अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, बजाय इनके कि आप उनको इस बात की तड़ी लगाए जो उनके पास आखिरी कार्ड है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास ये हक है कि हम आपको फारिग करें। पहले भी तो फारिग करने की धमकी दे चुके हैं ना फ्रेंचाइजीज को। क्या हुआ? तो है बोर्ड के ऑप्शन तो क्या हो गया? फ्रेंचाइजीज तो वैसे के वैसे ही हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के चंद बेहतरीन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में इनका शुमार होता है। ब्रेकिंग स्टोरीज के हवाले से ये भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। याह्या हुसैनी भी आपके भाई यहाँ मौजूद है हमारे साथ। जी याह्या हुसैनी को भी सलाम देते हैं। अच्छा माजिद भट्टी साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मैंने याह्या से सवाल किया कि क्या वो फ्रेंडली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि सवालात जो थे ना तो कोई बाबर हामिद से किसी ने पूछा ना डॉक्टर सुहेल सलीम से। सारे सवालात के जवाबात का सामना कर रहे थे वसीम खान। इवन एक सहाफ़ी ने तो उनसे ये भी पूछ लिया कि आप क्या मुस्तफ़ी होंगे कि नहीं होंगे। तो आप बताएं, आप तो वहाँ मौजूद थे, क्या वाकई में फ्रेंडली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या सवालात की गोलाबारी हो रही थी? नहीं बिल्कुल, देखिए सवालों की गोलाबारी हुई है, लेकिन उन्होंने उन्हीं सवालों का जवाब दिया है जिसका वो जवाब देना चाहते थे। किसी का सवाल जो था वो आपके एक्सप्रेस के जुबैर नज़ीर ने सवाल किया था, वो जवाब स्किप करके बात को कहीं और घुमा के ले गए। मैंने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ लड़ाई जो उनकी चल रही थी, जो एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा था, उस बारे में सवाल पूछा। बेसिकली सुना ये कि घंटे 1.5 की ब्रीफिंग देकर उनको बिठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुमकिन तौर पर जहन में जितने सवाल थे जो मीडिया पूछ सकता था, वो सवाल उनको ब्रीफ कर दिए गए थे। मेरे ख्याल में कराची का मीडिया जो मैं पूछता हूँ को जानता नहीं था, बाबा को भी ज्यादा वो जानते नहीं था। वो जितनी कोशिश रुख से या जितने सवाल थे वो वसीम खान से पूछे, और वसीम खान आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। आप दोबारा आपको ये ट्राई कर रहे हैं याह्या? तो माजिद भट्टी कह रहे हैं कि शायद कराची का मीडिया बाबर हामिद को इतना जानता नहीं था और सारे सवालात के बाउंसर्स जो थे वसीम खान की तरफ फेंके गए और वो इस्तीफे के सवाल पे तो स्किप कर गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है इकबाल बेग साहब। और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर अगर किसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है या किसी प्रोग्राम में कोई खबर होती है, तो फिर आप देखें अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या उस शख्स के हवाले से बात होती है तो वो उन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही होती है। जिस तरह पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा था नेशनल स्टेडियम कराची में, साउथ अफ्रीका से मोहम्मद यूसुफ सगलैन मुश्ताक आए। सीनियर जर्नलिस्टों ने जब ये सवाल उठाया तो सब इसी चीज़ के ऊपर फोकस हो गए कि क्यों आए मोहम्मद यूसुफ। सही है। यह अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप हमारे साथ वापस दोबारा जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि डॉक्टर सुहेल सलीम, उनको पहले लोग कह रहे थे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, लेकिन कुर्बानी से पहले ही, छुरी चलने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो बकरे तो नहीं हुए वो कुर्बानी के? देखिए मेरा ख्याल में डॉक्टर सुहेल सलीम भी पाकिस्तान क्रिकेट में शायद 3 भाइयों से काम कर रहे हैं। उन्होंने पीसीबी के जो मैनेजमेंट थे उनके इरादे भाप लिए और पहले ही उन्होंने मेरे ख्याल में एक एक्टिव हासिल कर लिया है। मेरी इत्तला ये है कि इकबाल बेग साहब जो कल मीटिंग हुई है जिसमें ये तय पाया कि अगली ये जो पीएसएल की 20 मैचेज है ये क्या कहाँ करवाने, क्या प्लानिंग होगी, उस मीटिंग में भी डॉक्टर सैयद सलीम नहीं थे। डॉक्टर सैयद सलीम कल से वो लाहौर जा चुके थे। पीसीबी के बहुत सारे अफसरान आज दोपहर को लाहौर पहुंचे हैं। लिहाजा डॉक्टर सैयद सलीम मेरे ख्याल में उन्होंने उनके इरादे भाप लिए कि इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाने जा रहा है आइंदा हफ्ते पीसीबी। और
तो इसलिए वो टीसीबी के कुछ अफसरान के दरमियान काफी चर्चाएं भी चल रही थी। आज मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, उनका फोन बंद मिल बंद आ रहा रहा है। है। अच्छा ये बताएं, क्या बाबर हामिद जिम्मेदार करार पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट हेड थे, वो डायरेक्टर कमर्शियल भी थे, जिस तरह प्रोजेक्ट हेड माजी में शोएब नवीद रहे, क्या बाबर हामिद बरीउस जिम्मा हो जाएंगे? आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, बरीउस जिम्मा तो एहसान मानी, वसीम खान, बाबर हामिद कोई नहीं होगा। सबने जवाबदेही करनी है। जब पीएसएल अगर अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, अगर सब क्रेडिट देंगे तो डिसक्रेडिट का भी सबके ऊपर हिसाब जाएगा। सही। क्योंकि बायोसिक्योर पता नहीं कि बराह रास्त चाहते थे डॉक्टर सैयद सलीम से, वो न्यूजीलैंड भी गए, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड भी गए, वहाँ पर वो जो सिस्टम समझ के आए वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सही। असल में बराह रास्त जिम्मेदारी तो उनसे थी, लेकिन जो पीसीबी के दूसरे बड़े हैं ठीक। जिम्मेदार है, क्योंकि एक को ठीक। टारगेट करना या एक को स्टेट बोर्ड बनाना ये बहुत नहीं है। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। यही एक जुमले में बताइए, मैं वाइंड अप करूंगा। अब आप क्या देख रहे हैं, एक जुमले में बताइए, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, मुस्तकबिल? देखिए, अब पाकिस्तान सुपर लीग से बात आगे निकल गई है। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी क्रिकेट जो है पाकिस्तान सुपर लीग के फिल फॉर होने पर इन्हिसार कर रही है। निसार करी, देखते हैं कि क्या होता है। यकीनन सबको इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।